दिस इज द MMC's phase 1. ठीक है, वो मेरा हाथ थोड़ा सा लिख नहीं पाया क्योंकि मेरे अभी सिरिंज लगी थी हाथ में, मतलब किसी वजह से, तो थोड़ा सा ना बैंड होने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग हो सकती है। ओके, पर फिर भी मैं लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं आपको लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज लिक्विडिटी? ठीक है, देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोग अपने एसेट होते हैं, एसेट यानी कि जैसे कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती और घटती है, दोनों होती है। एक होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी होती है जिसकी वैल्यू समय के साथ हमेशा घटती है, जैसे गाड़ी, ठीक है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम हो गया, जैसे फ़ोन हो गया, ठीक है, जैसे बहुत सारी चीज़ें हो गई, उन सब की वैल्यू समय के साथ घटती है, उनकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है, तो उन्हें लाइबिलिटी बोलते हैं। एसेट वो होते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ती है लेकिन कम भी होती है, ये दोनों होती है, लेकिन ज़्यादातर इनकी वैल्यू बढ़ती ही है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, कोई प्रॉपर्टी है आपके सामने या रियल एस्टेट है, ठीक है, आपने देखा होगा आपके सामने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे आजकल ऐड या वीडियो आती होंगी, दुबई आ जाओ, दुबई आ जाओ, तुम प्रॉपर्टी खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड कहते हैं ना, तो वो एसेट होता है एक तरह का, कई बार आपने देखा होगा जनरली, है ना। तो ये ऐसे एसेट होते हैं जिनकी वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है। और वैसे भी हर किसी को तो अपनी ज़मीन ही बेचनी है, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बेचनी पड़े। तो यहाँ पर दूसरा, जैसे आपके सामने कोई भी कोमोडिटी है, कोमोडिटी यानी कि जैसे गोल्ड हो गया, है ना, गोल्ड, जैसे आपका सिल्वर हो गया, ओके, जैसे आपका प्लेटिनम हो गया, तो ये सारे आपके जो है जनरली कमोडिटीज, इनकी भी वैल्यू समय के साथ बढ़ती है, घटती हुई है, ठीक है। जैसे गोल्ड है तो AU हो गया, और हम बोलते हैं इसको, सिल्वर है तो AG हो गया, अर्जेंटम, प्लेटिनम है तो PT हो गया, ठीक है। तो इनके आगे एक्स लगता है, एक्स, एक्स आउंस से मतलब है, XAG USD, XPT USD, इस तरीके से होता है, इनका नाम होता है, ग्राफ में इनको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये टाइम के साथ इंक्रीज होते हैं, बढ़ते भी हैं घटते भी, दोनों होते हैं इनके साथ। ओके, देखो ये जो तुम्हें बता रहा हूँ मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, मेरे बाद लिक्विडिटी वर्ड बहुत बूम करा है, मेरे बाद सप्लाई डिमांड बहुत हर हर किसी के मुंह से तुम सप्लाई डिमांड, ठीक है, हर किसी के बात तुम सप्लाई डिमांड ही सुनोगे मुंह से, पहले नहीं आता था, 1 साल पहले किसी के मुंह से सप्लाई डिमांड नहीं निकलता था। इसी तरीके से कई सारे एसेट होते हैं, जैसे आपका कोई भी कंपनी का शेयर हो गया, है ना, शेयर हो गया किसी भी कंपनी का शेयर वगैरह हो गया आपका, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एसेट्स। ये चीज चोरी नहीं हो सकती, इसीलिए हर कोई अपना पैसा लिक्विड नहीं रखता। लिक्विड का मतलब होता है कैश, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं तुम्हारे, जैसे तुम्हारे घर में नोट पड़े हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग कैश बोलते हैं जनरली। अब उन्हें चोरी कर सकता है कोई भी, बैंक से पैसा भी चोरी कर सकता है, घर में घुस के कोई भी जो है वैसा जो फिजिकल फॉर्म में है उसको चोरी कर सकता है, लेकिन ये जो है ये वो चीज़ इनकी चोरी नहीं हो सकती जनरली, ठीक है। इन्हें चोरी करना नामुमकिन के बराबर है। किसी की रियल एस्टेट कैसे चुरा लेगा कोई, कैसे चुरा, नाम तो उसी की रहेगा, किसी का शेयर कैसे चुरा लेगा कोई, नाम उसी के रहेगा, ठीक है। किसी का डिजिटल गोल्ड कैसे चुरा लेगा कोई, MT5 चोरी, तुमने सुना है मेरा MT5 चोरी हो गया MT5 में मैंने गोल्ड की पोर्शन ले रखी है और उसमें मेरे इतने पैसे बन रहे हैं, मैंने वहाँ पर 10 का लॉट ले रखा है, मेरे उसमें जो है 10-15 हज़ार डॉलर बन रहे हैं मेरे, किसी ने MT5 चुरा लिया कभी सुना है तुमने तो ये चीज़ें डिजिटली होती है, ये बेसिकली चोरी वगैरह नहीं होती इतनी सारी से। तो जब हम लोग इनमें से किसी भी चीज़ को एसेट को बेचते हैं मार्केट में, ठीक है, एसेट को बेचते हैं तो इससे हमें कैश मिलता है। अब जब ये रियल एस्टेट यानी कोई भी मैंने प्रॉपर्टी बेच दी, उससे मुझे कैश मिला है, ठीक है, मैंने शेयर बेच दिया, उससे मुझे पैसा मिला है, मेरा प्रॉफिट मिला है, अप्रिसिएशन मिला है। कमोडिटी मैंने गोल्ड बेच दिया, सिल्वर बेच दिया, प्लेटिनम बेच दिया, उससे मुझे पैसा मिला है, ठीक है।
अब ये चोरी के नए नए तरीके मत बताओ मुझे यहाँ पर ठीक है। सुन लो पहले ध्यान से इसको, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कैश मिल गया मेरे को इन सब चीज़ों का, तो जनरली हर कोई ये एसेट में कैश का कन्वर्जन करता नहीं है, क्योंकि ये हो सकता है वो किसी और जगह पे जाके करे। जैसे अगर तुम मान लो इनमें से कोई भी चीज़, जैसे हम अपनी कंट्री की बात करें, इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इनमें से कोई भी चीज़ अगर तुम बेचोगे ना तो उस पर इतना टैक्स लग जाएगा, उसका प्रॉफिट ही चला जाएगा, एप्रिसिएशन ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एप्रिसिएशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हर कोई इन एसेट्स को बेचता नहीं है, इन एसेट पे लोन लेके उस पैसे को इस्तेमाल करता है फिर और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन अगर इन केस अगर इन एसेट को बेच दिया जाए तो इससे एक फ्लो क्रिएट होता है, इसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए लिक्विड कैश इज कॉल्ड ए लिक्विडिटी। अब जब एसेट कैश में कन्वर्ट होता है तो इसका मतलब होता है स्वैपिंग करना, इसे हम लोग लिक्विडिटी स्वैप बोलते हैं, स्वैपिंग करना। ठीक है, दिस इज द लिक्विडिटी स्वैप। अब जब भी ये प्रोसेस हो रहा है, यहां पर आपका उस एसेट का प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि जो एसेट का प्राइस है वो कभी भी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, कि एकदम ही अलग ही लेवल पे चला गया, उसका प्राइस ही चला गया। गोल्ड अगर बेच रहे हैं तो उसका प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, सिल्वर बेच रहे हैं तो फ्लक्चुएट, आसान भाषा में मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिना फ्लक्चुएशन के, विदाउट फ्लक्चुएशन। ये सब मैं पहले बता चुका हूं। इसी तरीके से जब कैश को इनमें से किसी भी एसेट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग स्वीपिंग करना बोलते हैं, स्वीप। ठीक है, इसे हम लोग लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं जनरली। ओके, अब बात करते हैं कि ये इंक्रीज कैसे होती है। अब मैं आपको एप्रिशिएटिंग लिक्विडिटी के बारे में बताता हूँ, किस तरीके से लिक्विडिटी एप्रिशिएट होती है। इसे हम लोग जनरली फ्लोटेशन ऑफ रिटेस्टिंग बोलते हैं। जैसे मान के चलो एक मूव हो रहा है इस तरीके से, ऐसे जा रहा है, इसके बाद मार्केट में एक हैंगिंग मैन आया या हैमर आया और यहीं से मार्केट में स्वीप हुई एंड देन मार्केट अपने आप को ऊपर लेके चली गई। ठीक है, फिर दोबारा मार्केट ऐसे बनी, ऊपर गई, आफ्टर इफेक्ट हुआ, यहाँ पर फिर से एक कैंडल आई, फिर मार्केट ऐसे होकर चली गई। तो ये जो इसका अपर साइड बना है इसे हम लोग फ्लोटेशन बोलते हैं। लिक्विडिटी फ्लोट करती है, वही सेम प्रेशर मार्केट का ऊपर चलता रहता है। ठीक है, इसी को हम लोग रिटेस्टिंग कहते हैं, इसी को हम लोग जनरली रिटेस्टिंग कहते हैं। जब इनमें से कोई भी एक कैंडल फेल हो जाती है तो मार्केट रिवर्स कर जाती है और फिर रिवर्सल में ये चीज़ होना शुरू हो जाती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर भी एक कैंडल बनी है और ये फेल हो गई, फेल होते ही मार्केट अब रिवर्सल में कैंडल देना शुरू करेगी। ये होती लिक्विडिटी स्वैप, ये होती लिक्विडिटी स्वीप। नीचे से जब बुलिश प्रेशर आता है ना तो उसे हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो जब कैश से इनमें से किसी भी एसेट को खरीदेंगे तो वहाँ पर हैमर बनेगा, और अगर एसेट बेचेंगे, कैश खरीदेंगे, तो वहाँ पर शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर, ये सब बनता है। ये मान के चलो ये सारा इनका कॉन्सेप्ट होता है। और एक भी जब हो जाती है तो स्वीपिंग स्टार्ट हो जाती, स्वैपिंग स्टार्ट हो जाती है, फिर दोबारा इस तरीके से मार्केट अपने आप को लेके आती है। कभी कभी आपको ये डायरेक्ट नहीं दिखेगी, ये आपको जनरली कैंडल कॉम्बिनेशन में दिखेगी। हो सकता है यहाँ शूटिंग स्टार की जगह आपको इस तरीके से कोई कैंडल दिखे, यहाँ पर ऐसे करके, जिसे आप बियरिश एनगल्फिंग कह सकते हो। ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है आपकी, ये रेड कैंडल है आपकी, दोनों मिला के आपके सामने एक कंबाइन करके शूटिंग स्टार दिखेगा आपको, क्योंकि बेरिश एनगल्फिंग को कंबाइन करते तो शूटिंग स्टार छुपा रहता है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। और फिर बाद में ये फिर से आपकी इस तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, फिर ये टूट जाएगी, फिर ऊपर चलिए। सारा गेम बस इसका होता है, सारा गेम बस इसी चीज़ का है मार्केट में। अब मैं इसे चार्ट पे दिखा दूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल कम है और वैसे ज़्यादा है। ठीक है, जनरली मैंने आपको जैसे यहाँ बताया था कि यहाँ ट्रेंड की सबसे बड़ी बेरिश प्रेशर है, जैसे लिक्विडिटी स्वैप अभी आपके सामने बोला, याद है मैंने बोला था। और यहीं से देखो मार्केट अपने आप को ऊपर ले जा रही है। यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मैं नीचे लेके आ जाऊँ आपको, तो नीचे देखो, नीचे आपको मार्केट में आपको यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप दिखी, फिर यहाँ कैंडल कंबाइन कर दो हैमर, फिर यहाँ देखो हैमर। ठीक है, जो जो यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पर तो नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ देखो, यहाँ आपके सामने बना हुआ ये रहा, एक ये रहा। ठीक है, एक ये रहा, और इसी के बाद ही मार्केट में क्या हो रहा है, ऊपर से बेरिश प्रेशर आ गया, यानी कि यहाँ पर स्वैप करना शुरू कर रहे हैं लोग। अब अपने एसेट को बेचना शुरू कर रहे हैं, एसेट को बेचना शुरू कर रहे हैं, तो मार्केट में
लिक्विडिटी स्वैप क्रिएट हो रही है, इस तरीके से हो रही है। तो ये होता है, डिपेंड करता है, जितनी बड़ी होगी उतना ज़्यादा बड़ा मूव आएगा, ठीक है, छोटी होगी तो छोटा मूव आएगा। लोकेशन भी मैटर करती है, जनरली लोकेशन कहाँ है, क्या ये किसी रेजिस्टेंस पे है, अगर सही जगह पे रेजिस्टेंस पे मार्केट अपने आप को स्वैप कर रही है तो मूव बड़ा अच्छा आता है, और अगर रेजिस्टेंस से पहले कर रही है तो फेक मूव आके फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे जाके फिर रियल मूव आती है, इसे हम लोग आफ्टर फेक कहते हैं, या फिर आप इसे FMFR कह सकते हो, ठीक है। सारा मूव इस तरीके से यहाँ क्रिएट होता है। अगर दोनों साइड में विक है तो मार्केट में सेम मूव है, बाइंग भी उतनी सेलिंग भी उतनी, तो मार्केट इनडिसीजन क्रिएट कर लेती है, फिर जिस साइड मार्केट की पहली या दूसरी कैंडल क्लोज करती है डायरेक्शन उस साइड हो जाती है, और अगर वो कुछ कैंडल बाद समय ले ले तो फिर बाद में जो भी पहला मूव आएगा वो फेक होता है, फिर रिवर्स कर जाती है। समझ आया? सारे कॉन्सेप्ट बस इन दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। होता क्या है कि जैसे कोई भी आपका ना कोई भी जोन आ गया, बस उस पे ऐसी कैंडल देखो जो मार्केट के बुलिश या बेरिश प्रेशर को इंडिकेट करे। सपोर्ट आ रही है तो बुलिश प्रेशर वाली कैंडल देखो, सिर्फ हैमर हैंग बेरिश प्रेशर में लाना शुरू कर रही है, लेकिन तब